नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी ये जो समय चल रहा है, नकारात्मकता का दौर है, जहाँ विश्वव्यापी समस्या के रूप में कोरोना वायरस अपने प्रभाव को हर बार नए तरीके से सामने ला रहा है और इस नकारात्मकता के दौर में मन के भाव में व्यथा है और उस व्यथा में हताशा का गुण आना स्वाभाविक है। उस हताशा के गुण से हम कैसे बचें, उस निराश मन को ऊर्जावान कैसे बनाएं, इसलिए हमको कुछ प्रयत्न की ज़रूरत है, कुछ विशेष प्रकार के प्रयास की ज़रूरत है। हम ये जो दौर है, नकारात्मकता का दौर, वो जीवन में किसी न किसी कारण से आता ही रहता है। आज कारण कोरोना वायरस है, कल को कोई दूसरा होगा। घर की स्थितियां हो सकती हैं, परिस्थितियां हो सकती हैं, मन में तरह तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। उसके कारण भी मन को जब आशा के अनुरूप फल नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता है। आशा का ह्रास वो निराश है। अब उस निराशा से कैसे बचें, इसका उदाहरण देते हुए मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आप समझ सकेंगे कि हमको रहना कैसे है। नकारात्मकता का दौर तो आना ही है, उस दौर को हम नहीं बदल सकते। आप बहुत चाहेंगे तो भी कोरोना वायरस को आप तो नहीं दूर कर सकते। तो उस दौर में जब चारों तरफ चीज़ें हमारी आशा के हिसाब से ना हो, उस समय हमको कैसे करना चाहिए, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण है, ध्यान से सुनिएगा। एक कुआं था और एक कुएं में, बड़ा सा कुआं था, उसमें ढेर सारे मेढक थे। मेढक सामान्य तौर पर उछलते कूदते रहते हैं। देखा होगा शरीर भी उनका थोड़ा मोटा रहता है, तो जिसको कहते हैं मोटाई चढ़ी होना। तो सबको मोटाई चढ़ी हुई थी, तो सबने विचार किया कि चलो जोर आजमाइश किया जाए। सब लोग घर ही पर हैं लॉकडाउन में, कुछ नया करते हैं। तो कहा नया क्या किया जाएगा, तो उन्होंने कहा एक प्रतियोगिता करेंगे। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में लोग खाली थे तो शतरंज का खेल खेलते थे, क्रिकेट का खेल खेलते थे, ग्रुप बना के घर वाले भी खेल रहे हैं, माँ बाप भाई बहन सब खेल रहे थे। ऐसा ही कुछ समय रहा होगा, नकारात्मकता का दौर रहा होगा। उस नकारात्मकता के दौर में सब इकट्ठे थे, किसी न किसी कारण से इकट्ठे ही थे। तो सबने कहा एक प्रतियोगिता रखेंगे। कैसी प्रतियोगिता, कहा एक बीच में पोल गाड़ा जाएगा, कुएं के बीच में एक पोल गाड़ेंगे और उस पोल पर जंप करके एक कोने से उछलना है और उस पोल के शीर्ष पे जाना है। तो दिन तारीख तय हो गई कि नया साल आने वाला है, 1 जनवरी 2021, उसी दिन ये प्रतियोगिता होगी। तो सभी मेढक जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना छोड़ दिए थे, जिनका मोटापा भारी पड़ रहा था उनके शरीर की एक्टिविटी पे, वो सब लोग थोड़ा सा जिम विम जाने लगे, अपनी एक्सरसाइज करने लगे, ताकत अर्जित करने लगे, स्फूर्ति लाने लगे, उत्साह लाने लगे। सभी लोग 1 जनवरी को प्लान बनाए कि कूदा जाएगा भाई, सबसे ऊपर जाएंगे। ये हुआ कि पोल कितना ऊंचा रखेंगे, कहें इतना ऊंचा रखेंगे कि सामान्य व्यक्ति न पहुंच पाए, थोड़ा सा जो ऊर्जावान होगा, सबसे ज़्यादा क्षमतावान होगा, वो पहुंचेगा। तो ठीक, तो 1 जनवरी का समय आता है, क्योंकि समय कभी ऐसा तो है नहीं कि समय पीछे जाएगा, समय आगे ही आता है। 1 जनवरी का समय आ गया, 2021 का नया साल आ गया। सभी मेढक इकट्ठे हुए, उनके बंधु बांधव भी इकट्ठे हुए, जो भी माँ भाई बहन सब थे, सब इकट्ठे हुए। कुछ उनका सपोर्ट करने के लिए थे, कुछ मजाक करने के लिए, कुछ मनोरंजन के लिए, सब इकट्ठे हुए। आयोजन हुआ, ये हुआ कि कौन कूदेगा पहले। तो जो सबसे बड़ा रहता है मेढक, जो क्षमतावान अपने को समझता है, वो पहले ट्राई करता है। जैसे जब सीता जी का विवाह था तो बहुत देश विदेश के राजा महाराजा आए थे, रावण को बुलावा नहीं था, लेकिन रावण पहुंचा, सामर्थ्यवान मानता था, अपने आप को शक्तिशाली मानता था।
कहा पहले हम धनुष उठाएंगे, उठा नहीं पाया, वो अलग बात है। ऐसे में जो सबसे अपने को सामर्थ्यवान मान रहा था, काम पहले ही जाएंगे और कूद कर पूरी प्रतियोगिता ठप। जब पहले ही जीत जाएंगे तो ख़त्म। एक बात और इसमें ध्यान आती है कि जब राम रावण का युद्ध हुआ तो रावण एक समय कहता है कि छोटे मोटे योद्धाओं को भेजूंगा, वो मरेंगे और हो सकता है जीत ना पाएँ तो फालतू में नुकसान हो जाएगा, जन धन की हानि हो जाएगी, चलता हूँ मैं ही निपटा आता हूँ, युद्ध ख़त्म कर दूंगा। तो वो जाता है, युद्ध में जाता है, फड़फड़ा के वहाँ से उसको वापस लौटना पड़ता है। भगवान राम उसको मारते नहीं हैं, उसको कहते तू जा यार, अभी और मेहनत करके आना। तो जो शक्तिशाली रहता है फड़फड़ाता ज़रूर है। तो वहाँ भी कुछ मेढक थे, फड़फड़ाए कि पहले मैं कूदूंगा। उसमें जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, जिससे लोग डरते थे अगल बगल के, वो आया, कहा मैं कूदूंगा। जब गया तो कुछ लोग तो ताली बजा रहे हैं, ज़बरदस्ती ताली बजा रहे हैं, मन में गाली दे रहे हैं कि साला अभी कूदेगा, ये तो प्रतियोगिता ही ख़त्म कर देगा, इसका सत्यानाश होगा। मन में कह रहे थे, मुझे सुनाई दिया, आप लोगों को नहीं सुनाई दिया होगा, ठीक है, चूँकि मैं वही प्रतियोगिता का एम्पायर मैं ही था, ये मान लीजिए, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना कि सर आप भी मेढक हैं क्या, कमेंट में लिखिए, ऐसा नहीं। तो वो कूदा, कहा कूदूंगा। कुछ लोग उसमें कहे कि कूदा भैया, तू ज़रूर पहुंच जाबे वहाँ तक, ऐसा सामान्य भाषा में हमारे तरफ ऐसे ही बोलते, मतलब तुम कूदो भैया, तुम पहुंच जाओगे, है ना। मुंह और शब्द दोनों अलग अलग भाव व्यक्त कर रहे हैं। शब्द से है कि तुम कूदोगे, तुम जीत जाओगे, और मन में क्या भाव है, चेहरे का भाव क्या है कि तुम कूदो, कूद ही नहीं पाओगे, भगवान करे तुम न कूद पाओ। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये न कूद पाए, चाहे वो हमारा शत्रु का लड़का कूद ले जाए, ऐसा भाव। वो भी सोच रहा है कि अभी इनको सबको मज़ा चखाता हूँ। गया, कूदा वहाँ से, और जब कूदता है तो 1 इंच नीचे रह जाता है। सब हो कह के हे कह के मज़ा उड़ा ली उसका। वो भी बेचारा शर्मिंदा होकर, जैसे रावण आया था सीता जी के दरबार से, वैसे ही वो भी आया, छिप गया। फिर दूसरा मेढक आता है, वो भी कूदता है। तो लोग कहते हैं, उलाहना देने वाले आपके भी आसपास होंगे, अरे बहुत दिन से एग्जाम दे रहे हैं, इसका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत देखे हैं, अभी जब उसका नहीं हुआ तो ये कहाँ कूद पाएगा। लेकिन आप फिर से मन को तरोताज़ा करते, नहीं कूदेंगे। सुन भी रहे हैं घर वाले, इसको पैसा दिए, पढ़ाई इतना बर्बाद हो गया, ऐसे उसको भी कह रहे हैं कि अरे इसको सब कुछ किए हैं, ये जीत सकता है लेकिन अभी तक नहीं जीत पाया है, शायद जीत जाए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जीतेगा, कुछ लोग कह रहे हैं जीतेगा। वो सब की बातें सुन रहा है और कूदता है थोड़ा सा ऊपर, लेकिन कूदने पर वह 1 इंच रह गया था, ये 1.5 इंच रह गया। ये क्रम चलता रहा। अब उलाहना देने वाले लोग ज़्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि शुरू में तो कोई असफल नहीं था, पहला वाला असफल, दूसरा वाला असफल। वो कह रहा है जब मैं नहीं कूद पाया तो ये कैसे कूदेगा, जब मैं नहीं कूद पाया तो ये कैसे कूदेगा। ऐसे करने वाले लोग, असफलता के शिकार लोग, सफलता की राह में बाधा बन जाते हैं, रोड़ा बन जाते हैं। और ऐसा ही जो सभी मेढक थे, प्रतिभागी मेढक थे, उनके साथ ही यही हुआ। लेकिन एक मेढक आया, वो देख रहा था, उस लक्ष्य को देख रहा था जो उसे पाना था। वो देख रहा था उन लोगों को जिनके चेहरों पर मुस्कान थी, जिनके मन में उलाहना का भाव था, उनको भी वो देख रहा था, लेकिन उसके प्रति आकर्षण नहीं था। उनको भी देखा कि हाँ ये लोग भी कुछ कह रहे हैं, मुंह से कुछ बड़बड़ा रहे हैं। हाँ, जो प्रसन्नता देने वाले लोग हैं, इन लोगों को उसने देखा, सबके मन के भाव को मन में धारण किया और उसने कहा मैं कूदूंगा। मन में भाव लाया कि कूदूंगा। उस लक्ष्य को देखा, लोगों के भाव देखा, निराशा का भाव चारों तरफ है, लेकिन अंदर उत्साह है, अंदर आशा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाता है, कूदता है और कूद के उस शिखर को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और वह विजेता घोषित हो जाता है। लोगों को आशा नहीं थी, आशातीत सफलता मिलना इसको कहते हैं। वह सफल हो गया। लोगों ने पूछा भैया तुम कैसे सफल हो गए, तुम्हारे बारे में तो सुना नहीं था, तुमको जानते नहीं थे, तुम्हारे बारे में इतनी चर्चा नहीं थी, सब हार चुके थे, निराशा का भाव था, उससे कैसे निकले तुम। वो कुछ बोले ही ना, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। तब आते हैं उसके पिताश्री, कहते हैं कि ये बचपन से ही गूंगा है,
गूंगा बहरा है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख सकता था, मन के भाव पढ़ सकता था, ये बोल सुन नहीं सकता है। मतलब जो आपने इसको उलाहना के भाव दिए, अपनी नकारात्मकता की ऊर्जा दी, जो हताशा निराशा के इसके ऊपर बाण फेंके, शब्द बाण फेंके, वो इसके ऊपर निष्प्रभावी रहे। इसको सुनना ही नहीं था। इतने लोग असफल हुए, असफलता की चर्चा हुई, इसको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं भैया तुम्हारा कैसा पेपर हुआ। उनके पेपर होने से आपका क्या होगा? वो कहते हैं अरे अंदर सेटिंग चल रही है, लेखपाल की परीक्षा आने वाली है, तो उसमें कहते हैं सर लेखपाल, कुछ मुझको मैसेज करते हैं, सर लेखपाल में घूस से काम चल जाएगा, कितना घूस लगेगा? अरे कितना घूस लगेगा, क्या मेरे पास रिपोर्ट आती है क्या कि विश्व वो WHO जो भी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ वाले मुझे रिपोर्ट भेजते हैं लेखपाल के लिए इतनी घूस लगेगी, क्या लेखपाल महासंघ मुझको रिपोर्ट भेजता है? ऐसे प्रश्न करके क्या मिलेगा आपको? नकारात्मकता के दौर में उसने कहा मुझे नकारात्मकता सुनाई ही नहीं दी। कोई कहे तब सर क्या करें, उसको नहीं सुनाई दी इसलिए वो सफल हो गया। हम कैसे सफल हो सकते हैं? क्या हम भी अपना कान मतलब बहरे हो जाएं, गूंगे हो जाएं? तो हो सकता है। गूंगा बहरा होने का मतलब क्या है? यहाँ गूंगा बहरा होने का मतलब है आपके आसपास जो लोग हैं, कौन लोग हैं? ये असफलता के शिकार लोग हैं। ये जीवन में कभी सफल नहीं हुए, और जीवन में कभी सफल नहीं हुए इसलिए आपको ये सफलता की दिशा दे नहीं सकते, राह नहीं दिखा सकते। फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों की उपेक्षा करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों को अनसुना करना पड़ेगा। जब अनसुना करेंगे तो आप एक तरीके से गूंगे ही हो गए उनके लिए। न उनकी नकारात्मक बातों का उत्तर देना है, न उनकी नकारात्मक बातों को सुनना है। जब नकारात्मकता से दूर रहेंगे तो आपके अंदर भाव सकारात्मक आएगा। जब आपके अंदर सकारात्मक भाव आएगा तो फिर आपकी सभी बातें सही हो जाएंगी, सिद्ध हो जाएंगी, आप लक्ष्य को प्राप्त कर ले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है ये जो लोग हैं आपको उलाहना देने वाले लोग, जो कभी सफल नहीं हुए, असफलता की राह पर चले हुए लोग, इन सबसे दूर रहो। जो निराशा का वातावरण पैदा करते हैं, जो नकारात्मकता ऊर्जा देते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहेंगे। जब दूर रहेंगे, इनकी बातें आपके मन में नहीं चलेंगी तो नकारात्मकता का भाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। तब निराशा से आशा का सफ़र तय होगा और फिर वह मंत्र सार्थक होगा। असतो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर चलने का प्रण लेता हुआ वह युवक कहता है अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अंधकार है, अंधकार माने जहाँ जीवन की समस्याओं का बोझ इतना ज़्यादा है कि रोशनी नहीं आती ज्ञान की, तो वहाँ से तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का प्रण है। अस्तो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। जो मृत्यु है, मृत्यु क्या? मृत्यु मतलब डर, किसी भी चीज़ का डर, असफलता ही मृत्यु है, ठीक है ना? तो जो डर है, जो मृत्यु है, उससे किधर चलना है? अमरता की ओर। अपने जीवन को जो ऐसे ही जिंदा हुए ऐसे ही मर गए, वो मरे हुए प्राणी ही हैं। हमें मरे हुए प्राणी की तरह नहीं, हमको जीवित प्राणी की तरह दिखना है, हमको अमर रहना है। हम कहते हैं गांधी जी अमर रहे, तो इसलिए कहते हैं क्या कि गांधी जी मर गए इसलिए वो अमर रहें? कोई महापुरुष के बारे में कहता है वो अमर रहें, तो उनका नाम अमर रहे, उनके कार्य अमर रहें, है ना? तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना? अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है, मृत्योर माँ अमृतम गमय, मृत्यु की तरफ से अमरता की ओर चलना है। अपने जीवन में ऐसा काम करना है, निराशा से आशा की तरफ ऐसा सफ़र तय करना है कि हमारा नाम अमर हो जाए। तो अंत में मैं केवल इसी सुभाषित के साथ, उस बच्चे के प्रण के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, जिसमें वो कहता है अस्तो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर चलना है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है, और मृत्यु और माँ अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर चलना है। और मुझे लगता है कि आप इन सभी बातों को जब ध्यान रखेंगे, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आप अपने मन को नियंत्रित कर सकेंगे, और नियंत्रित मन ही एक सकारात्मक दिशा में, एक सार्थक दिशा में आपको ले चलने में सहायक होगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको बार बार सुनिए, लोगों को बताइए, समझिए बातों को, और इसको समझने के बाद उसको अपने जीवन में उतारिए। इसी मंगल कामना के साथ, इसी मनोकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।